Hello students. Today I am taking second part of the lesson which is Law Spring. In the first part is about Sahib-e-Alam. In the second part is about मुकेश. ये जो सेकेंड पार्ट है वो हमारा मुकेश के बारे में, हम लोगों ने साहेब के बारे में फर्स्ट पार्ट में देखा था. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड पार्ट मुकेश. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश इंसिस्ट करता है, वो खुद का मालिक बनना चाहता है. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. ही अनाउंस्ड, वो अनाउंस करता है, वो ऐसा अपनी लेखिका को कहता है. अपनी लेखिका कौन है? एनिस जंग. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? तुम्हें पता है कार्स के बारे में कुछ भी? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. ही आंसर, और वो बताता है कि मैं कार ड्राइव करना सीख जाऊंगा. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, एकदम आंखों में आंखें डाल के वो ऐसा वो बताता है. मतलब कि वो एकदम कॉन्फिडेंस है कि मैं कार ड्राइव करना सीख ही जाऊंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा ही. हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज. उसके जो ड्रीम्स थे वो कैसे लूम्स हो रहे थे, लाइक अ मिराज, मिराज के जैसे. मिराज क्या होता है? इल्यूज़न होता है. इल्यूज़न हम लोगों को डेजर्ट में दिखता है कि जब प्यास लगती है तो थोड़े देर के बाद पानी दिखेगा दिखेगा, पानी आएगा आएगा, पर वो आता ही नहीं है. इसी तरह से उसका ड्रीम्स है वो दिख रहा था. मिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद. अब उनका घर कहाँ था? फिरोज़ाबाद में. मिट्स मतलब बीचों बीच. द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, जो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, वहाँ पे उनका घर था. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. वो फिरोज़ाबाद है वो किसके लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए फेमस है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. जितनी भी फैमिली है फिरोज़ाबाद में वो एंगेज है किस में? बैंगल्स बनाने में. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. जो फिरोज़ाबाद है वो सेंटर है इंडिया का जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, वहाँ पे जितने भी ग्लास बनते हैं वो वहाँ पे ही बनते हैं, वहाँ सेंटर है. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन्स वर्किंग अराउंड फर्नेस. जहाँ पे फैमिलीज़ है उन्होंने स्पेंड किया जनरेशन टू जनरेशन, मतलब पीढ़ियों से पीढ़ी वो वहाँ पे फर्नेस के सामने, भट्टी के सामने वो काम करते आ रहे हैं. वेल्डिंग ग्लास, जो ग्लास होते हैं वो वेल्ड करते हैं. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमन इन द लैंड इट सीम्स. और क्या बनाते हैं? बैंगल्स बनाते हैं. और ऐसा लगता है कि जितनी भी बैंगल्स है, जितनी भी वुमन है वो बैंगल्स पहनती है वो यहाँ पे ही बनती है. मुकेश फैमिली इज़ अमोंग देम. मुकेश की जो फैमिली है उसमें से एक है. नन ऑफ देम नोन इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम. और उसमें से किसी को भी ये पता नहीं है कि इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन. ये जो है वो इलीगल है, जो बच्चे हैं वो फर्नेस के सामने काम करते हैं वो. लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ अ हाई टेम्परेचर. और वो वर्क करते हैं ग्लास के सामने, भट्टी के सामने, हाई टेम्परेचर में. इन डिग्नी सेल, डार्क रूम में काम करते हैं, विदाउट एयर. वहाँ पे कोई एयर नहीं होती है, लाइट्स नहीं होती है. दैट द लॉ, और जो लॉ है ये, इफ़ इन्फोर्स्ड और लागू किया जाए कि कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस. और लॉ लागू किया जाए तो उसमें से 20,000 चिल्ड्रन है उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा. ये भट्टी के सामने, हॉट फर्नेस होती है उनके सामने वो काम करते हैं वो. वेर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स. जहाँ पे वो लोग, स्लॉग मतलब क्या हो गया? हार्ड वर्क करते हैं पूरे दिन. often losing the brightness of their eyes. often वो क्या करते हैं? वो अपनी जो ब्राइटनेस है, आँखों की जो चमक है वो लूज़ कर देते हैं. मुकेश आइज ब्लिम्स एज ही वॉलेंट्रीज टू टेक मी होम्स. और मुकेश की जो आइज़ है वो चमकती है, वॉलेंट्री वो बताता है कि चलो मैं आपको अपने घर लेके जाता हूँ. विच ही प्राउडली सेज ही इज़ बीइंग रिबल्ड. और प्राउडली वो कह रहा था कि मेरा घर है वो क्या हो रहा है? फिर से हम लोग उसको बना रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज. हम लोग वॉक किए बदबूदार
गलियों में, जो कि चॉक्ड था, भरा हुआ था गार्बेज से। पास्ट होम्स, हम ऐसे होम्स में से पास हुए दैट रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसे जो घर थे, झुपड़पट्टियाँ थी जो टूटी हुई थी। क्रम्बलिंग मतलब कि टूटी हुई थी। वॉम्बलिंग डोर्स से वो अनस्टेडी थे। नो विंडोज़, जहाँ पे कोई विंडोज़ नहीं थे। क्राउड विथ फैमिलीज़, और वहाँ पे फैमिलीज़ रह रही थी ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, वहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी रह रहे थे, साथ में एनिमल्स भी रहे थे। को एग्जिस्टिंग इन द प्रेमिवाल पास्ट, ऐसा लग रहा था कि पुराने ज़माने में हम लोग आ गए हैं। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और वो एक जगह पे रुक जाता है, एक डोर के सामने। बैंक्स अ वोम्बली आयरन डोर विथ हिज फुट, और बैंक्स मतलब कि नोक करता है, धक्का लगाता है, वो आयरन डोर था अपने फुट से। ही पुश इट ओपन, वो ओपन करता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, हम लोग एंटर होते हैं हाफ बिल्ट झुपड़पट्टी में। इन वन पार्ट ऑफ इट, और उसमें से एक जो पार्ट था, थैच्ड विथ अ डेड ग्रास, वहाँ पे एक पार्ट में चूल्हा था जहाँ पे डेड ग्रास थी। इज़ अ फायरवुड स्टव ओवर विच सिट अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और जो चूल्हा था उसके अंदर पालक की सब्जियाँ पक रही थी। ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे इन द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट्स थी, और ऑन द ग्राउंड पे प्लेट्स थी एल्यूमिनियम की। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स भी थे। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक वीक वुमन, फ्रेल मतलब कि एक वीक वुमन खाना पका रही थी, इवनिंग मील पका रही थी, फॉर होल द फैमिलीज, पूरी फैमिली के लिए। थ्रू द आइज फिल्ड विथ स्मोक, और उसकी जो आंखें थी वो स्मोक के कारण भरी हुई थी, स्मोक से भरी हुई थी। सी स्माइल, और वो स्माइल करी जैसे ही हम लोगों को उसने देखा, मतलब एनिस जंग और मुकेश को। सी इज़ द वाइफ ऑफ Mukesh elder brother, not much older in years. She has begun to command respect as the बहू, और वो क्या थी, मुकेश की एल्डर जो ब्रदर है उसकी वाइफ थी। मतलब कि यहाँ पे छोटी उम्र में जो लड़की होती है वो शादी हो गई है ऐसा लग रहा है। मुकेश से ज़्यादा वो छोटी नहीं थी। और शी हैज़ बिगेन टू कमांड अ रिस्पेक्ट एज अ द बहू, और मतलब कि वो बहू थी, उसको ऐसा रिस्पेक्ट मिल रहा था एज अ बहू। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, बहू को क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, और वो संभालती थी उसके हस्बैंड को, मुकेश को और उसके पापा को। When the older man enter, जब कोई ओल्डर मैन, जो बूढ़ा बड़ा घर का जो फैमिली मेम्बर होता है, मैन, वो एंटर होता है। सी जेंटली विद्रो बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, और वो छुप जाती है टूटी हुई जो वॉल होती है उसके पीछे। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और उसका घूंघट निकाल देती है अपने फेस के आगे। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि वो कस्टम होता है, रीति रिवाज होता है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर द मेल एल्डर्स, जो डॉटर इन लॉ होती है उसको मेल एल्डर्स होते हैं उनके सामने घूंघट निकालना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, और जो एल्डर था मीन्स दैट मुकेश का जो फादर था वो एक वेरी पुअर बैंगल मेकर था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। सबसे पहला टेलर था, उसके बाद बैंगल मेकर बना, तो भी अपना घर अच्छी तरह से रिनोवेट भी नहीं कर पाया।
सेंड हिज 2 सन टू स्कूल, अपने 2 बच्चे हैं उसको भी स्कूल नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़, और वो बस एक ही चीज़ कर पा रहा है, कर सका है, वो कौन सी, जो उसको आता था वो, दैट इज़ क्या था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, उसको बस बैंगल बनाना आता था, तो वो ही अपने बच्चों को भी सिखा पा रहा है। उसके अलावा उसकी लाइफ में उसने कुछ नहीं किया, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर क्या बोलती है कि वो तो उसका कर्म है, उसकी डेस्टिनी है। हु हैज़ वॉच हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो कि उसके जो हस्बैंड है वो बैंगल्स को पॉलिश करते करते उनकी जो आंखें हैं वो ब्लाइंड हो गई थी। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, भगवान ने के द्वारा हम लोग को जो काम सौंपा गया है क्या हम उसको तोड़ सकते हैं, सेम लाइक, वो ऐसी उसकी दादी माँ बोलती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, और हम लोग जन्म ही लिया है बैंगल्स मेकर, जो बैंगल्स बनाते हैं उनकी कास्ट में ही हम लोगों ने जन्म लिया है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा है, बस बैंगल्स ही देखी है अपनी लाइफ में। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन द अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, हर जगह पे, घर में, यार्ड में, दूसरे घर में और दूसरे यार्ड में, एवरी स्ट्रीट में, फिरोज़ाबाद की जितनी भी स्ट्रीट है वहाँ पे सब उन्होंने क्या देखा है, बैंगल्स ही देखे हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पेडिग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जितने भी रेनबो से जो कलर निकलते हैं वो सब कलर उन्होंने देखे हैं। कौन से स्पाइरल्स, वैरायटी ऑफ बैंगल्स देखी है, सनी गोल्ड कलर की बैंगल्स देखी है, पेडिग्रीन कलर की बैंगल्स देखी है, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, लाई इन द मड इन अनकेप्ट यार्ड, वो कहाँ पे होती है, लाई होती है, मड मतलब बहुत ढेर, हीप इन द अनकेप्ट नॉट नीट यार्ड्स में, आर पेल ऑन 4 व्हील हैंडक्राफ्ट्स पुश बाय यंग मैन लॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द स्नेटी टाउन्स, और वो जो है वो कौन लेके जाएगा, जितनी भी बैंगल्स है वो 4 व्हील हैंडक्राफ्ट, मतलब के एक लारी वाला उसको लेके जाएगा, वो पुश करेगा, लेके जाएगा सब बैंगल्स को, कहाँ पे, यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, सब स्ट्रीट में लेके जाएगा उसको, झुपड़पट्टियों में लेके जाएगा बेचने के लिए। एंड इन द डार्क हट मैन्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और इन द डार्क में जो हटमेंट्स होते हैं, स्मॉल जो हाउस होते हैं, स्मॉल एंड सिंपल हाउस, वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो बैठे होते हैं ऑयल लैम्प्स के साथ। फ्लिकरिंग मतलब कि जो पहले के ज़माने में छोटे छोटे जो लैम्प्स होते थे वो कम ज़्यादा वो लाइट्स देते, उनके सामने वो काम करते हैं। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स वो बैठे होते विथ देयर फादर्स एंड मदर्स, और उनके फादर और मदर के साथ। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू अ सर्कल ऑफ बैंगल्स, और वो वेल्ड करते हैं पीसेस ऑफ कलर ग्लास, जो ग्लास होती है, जो बैंगल्स होती है, उसको वेल्ड करते हैं, सर्कल बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, और उनकी आंखें, जो छोटे बच्चे होती हैं उनकी आंखें बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो जाती है वो डार्क में, किससे, लाइट से ज़्यादा, जो आउटसाइड जो लाइट होती है उससे ज़्यादा वो एडजस्ट हो जाती है। मीन्स दैट के छोटे बच्चे वो बाहर कभी खेलते ही नहीं है,
लाइट्स में, वो बस जब उन्होंने जन्म लिया तब से वो डार्क सेल में वो बैंगल वो बनाते ही रहते। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और इसी कारण वो एडल्ट्स हो उससे पहले ही उनकी जो आईसाइट है वो लूज हो जाती है। सविता, अ यंग गर्ल इन द ग्रेप पिंक ड्रेस। और सविता, अब यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है। सविता अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल है इन अ ग्रेप पिंक ड्रेस, उन्होंने फेक पिंक ड्रेस पहना है, पिंक ड्रेस पहना है वो जो कि फीका है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन, और वो एक एल्डरली वुमन के बाजू में बैठी है। सोल्जरिंग पीस ऑफ ग्लास, जो पीस ऑफ ग्लास है वो सोल्जरिंग कर रही, सोल्जरिंग मतलब कि ज्वाइन कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ द मशीन, जैसे कि उसके हैंड्स है वो इतना ज़्यादा मूव कर रहे हैं जैसे कि वो एक मशीन हो, उसमें इतनी ज़्यादा पकड़ आ गई है। I wonder if she knows the sensitivity of the bangles she helps make। और मुझे वंडर होता है कभी कभी जब उसको पता चलेगा ये जो बैंगल्स है वो किस लिए हैं। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमन्स सुहाग, ये जो बैंगल्स है वो सिम्बोलाइज करती है इंडियन वुमन का एक सुहाग होता है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, मैरिज के लिए वो एक ऑस्पिशियसनेस है, गुड वुमन के लिए एक ज़रूरी होता है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे when her head is wrapped with a red veil, her hands dry red with henna and red bangles rolled onto her wrist। और एक दिन उसको रियलाइज़ होगा सडनली, एक जब वो क्या बन जाएगी, वो दुल्हन बन जाएगी, उसके हाथों में हीना मेहंदी लगाई जाएगी, जो बैंगल्स है उसके हाथों में पहना दिया जाएगी, तब उसको पता चलेगा। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो क्या बन जाएगी, वो ब्राइड बन जाएगी, एक बहू बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन, जो कि उसके बाजू में बैठी है उसके जैसी बन जाएगी। बिसाइड्स हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स अगो, और जो कि वो बनी थी बहुत साल पहले, जो दादी उसके बाजू में बैठी है वो। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसके हाथों में बैंगल्स है वो दादी के हाथ में। बट नो लाइट्स इन हर आइज़, पर उनकी आँखों में कोई लाइट्स नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं मिलता, एक वक्त का खाना भी अच्छी तरह से मिलता नहीं है। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, और ऐसे वॉइस में जैसे कि वो बहुत टायर्ड हो गई है सब काम करते करते। शी हैज़ नॉट एन्जॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, यही बात इंग्लिश में बताई है। पूरी ज़िंदगी में एक वक्त का खाना भी उन्होंने अच्छी तरह से एन्जॉय नहीं किया है। दैट्स वॉट हैज़ रिपीट, बस उन्होंने कमाया है तो क्या कमाया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड, उसके जो हस्बैंड है वो उसकी जो बियर्ड है वो फ्लो कर रही है, मतलब कि मेंटेन अच्छी तरह से बियर्ड की नहीं गई है। वो बोलता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं बैंगल्स के अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और पूरी लाइफ में मैंने बस यही किया है कि मैं सब फैमिली के लिए ये घर बना दिया है अच्छे से। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, और उसको सुनते मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो फेल हो गए हैं, अच्छा सा घर भी नहीं बना पाए, उन्होंने मतलब एक छत बना दी है। He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. The cry, ये लोग रो रहे थे, रोने की आवाज़ आ रही थी, कौन सी? Not having money to do anything,
उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अच्छी तरह से खा सके, और बस उनके पास इतना ही पैसा आता था, एनीथिंग एक्सेप्ट कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उनके रॉ मटेरियल्स जो बैंगल्स के लिए होता है वो बस आ सके, उतना ही उनके पास पैसा आता था। नॉट इवन इनफ टू ईट, और वो खाना भी नहीं खा सकते थे। रिंग्स इन एवरी होम्स, हर घर में यही चीख थी। द यंग मैन इको द लेमेंट्स, जो यंग मैन थे वो भी रिपीट करते थे, कंप्लेन कर रहे थे ऑफ देयर एल्डर्स, जैसे जो एल्डर्स कंप्लेन करते थे वो यंग मैन भी करते थे। लिटल हैज़ मूव विथ टाइम, जो लिटल वंस है, छोटे छोटे बच्चे, वो भी मूव कर लेंगे टाइम के बाद, वो भी ऐसे चिल्लाएंगे। इट सीम्स इन द फिरोज़ाबाद, ये सब कुछ फिरोज़ाबाद में दिख रहा था। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, जो दिमाग को सून करने वाली जो मेहनत थी, उनके जो दिमाग है उसको मार दिया था। उनकी जो एबिलिटी थी ड्रीम देखने की, वो सब कुछ ख़त्म हो गई थी। छोटे बच्चे जब भी बड़े हो जाते, छोटे मतलब समझ में आ जाता है, तब से वो लोग बैंगल ही बनाते थे। दूसरा कुछ और सोच सके वो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men. मैंने एक ग्रुप ऑफ यंग मैन को एक क्वेश्चन पूछा कि आप लोग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो जाते, कोऑपरेटिव क्यों नहीं हो जाते। कोऑपरेटिव मीन्स दैट एक यूनियन क्यों नहीं बना देते आप। Who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने ग्रुप ऑफ एक मैन है उसको क्वेश्चन पूछा कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, जो कि वो विशियस था सर्कल में, मिडल मैन जो होते हैं उसके सर्कल में फंसा हुआ था। ओके, उसके फादर भी फंसे हुए थे, उसके फोर फादर भी फंसे हुए थे। कि वो लोग क्या होते हैं कि जो बैंगल मेकर होते हैं, जो मिडल मैन को दे देते हैं सब बैंगल्स कम दाम में, कम पैसों में। फिर जो मिडल मैन होते हैं वो क्या करते हैं, उसके पैसे बहुत ज़्यादा चढ़ा के फिर बेचते हैं। तो जो मेन जो मजूरी करता है उनके पास कुछ पैसे नहीं आते थे। ओके, तो यहाँ पे इसलिए ये क्वेश्चन किया है कि आप लोग एक ऑर्गेनाइज बनाओ और एक यूनियन बनाओ कि आपको इतने ही दाम में इतनी बैंगल्स है वो बेचनी पड़ेगी। तो उसमें से ये आंसर क्या देता है बच्चा, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, हम लोग ऑर्गेनाइज भी हो जाए, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, हम ही होंगे जो पुलिस है हम लोगों को क्या कर देंगे, दबा देंगे, हम लोगों को ही मारेंगे, बिटन एंड ड्रैग टू जेल, और जेल लेके जाएंगे फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, हम लोगों को ही लेके जाएंगे जो हम लोग क्या करते हैं, इलीगल काम करते। दे से देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, हमारे बीच में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई ऐसा इंसान नहीं है कि चीज़ें हम लोगों को डिफरेंटली सोचने के लिए प्रोत्साहन दे, मोटिवेट करें। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उसके जो फादर्स है वो भी टायर्ड हो गए थे जैसे वो हो गए। दे टॉक एंडलेसली इन स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम द पॉवर्टी टू एपैथी टू द ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, जो वो बातें करते हैं वो एक चक्र में फंस गए हैं और पॉवर्टी के बारे में बातें करते हैं, इंडिफरेंस है वो उसके बारे में बातें करते हैं, लालच के बारे में बातें करते, इनजस्टिस के बारे में बातें करते, बस वो बातें ही रह जाती हैं, वो और कुछ नहीं कर सकते। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, और उसको सुनते मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड में दो वर्ल्ड है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, एक जो फैमिली है वो फंसी हुई है बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और स्टिग्मा मतलब कि कलंक है जो ऐसी कास्ट में जन्म लेके। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और जो दूसरी फैमिली है वो कैसी है, वो साहूकार की है, मिडलमैन की है, पुलिस
जो होते हैं उनकी है, कीपर्स ऑफ लॉ है, द ब्यूरोक्रेट्स जो है, एंड पॉलिटिशियंस, जो सब लोग हैं उन लोगों को मार देते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और वो सब लोग मिलके जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर एक बोझ डाल दिया, बैगेज कर दिया है, बोझ डाल दिया है, बर्डन डाल दिया है ऑन द चाइल्ड पे, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और जो बच्चा है वो नीचे उतार ही नहीं पाएगा। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो जब अवेयर होगा उससे पहले वो जो उसके फादर ने एक्सेप्ट किया था वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। टू डू नथिंग एज वुड मीन टू डेयर, मतलब ये बैंगल्स मेकिंग नहीं करना है, तो उसका मतलब ये है कि कुछ डेयर करना पड़ेगा, डेयरिंग का उनके लिए काम है। टू डू नथिंग एज मतलब बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और काम करना है, उनके लिए एक डेयर का काम हो जाएगा। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो डेयरिंग तो उनकी लाइफ के एक पार्ट है ही नहीं जो ग्रोइंग अप है, उनको पहले से ही सिखाया गया है कि बैंगल्स बनानी है। When I seen a flash of it in मुकेश, I am cheered. जब मैं मुकेश की आँखों में चमक देखती हूँ मैं बहुत खुश होती हूँ। I want to be a motor mechanic. मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He repeats. He will go to a garage and learn. वो क्या करेगा? गैराज में जाएगा और सीखेगा। But the garage is a long way from his home. पर जो गैराज है उसके घर से बहुत दूर है। I will walk. मैं चल के जाऊँगा। He insists. Do you also dream of flying a plane? और अपनी यानी जंग है वो उसको पूछ रहा है कि तुम ये भी ड्रीम देखते हो कि तुम प्लेन चलाओगे। He suddenly silent. वो सडनली वो साइलेंट हो जाता है। No, he says, staring at the ground. ग्राउंड की तरफ देखते हुए बोलता है। In his small murmur there is a embarrassment that has not yet turned into regret. और ऐसे वो मर्मर करता है थोड़ा सा। There is an embarrassment. थोड़ा embarrassment था। That has not yet, जो थोड़ी शर्मिंदगी थी पर वो टर्न नहीं हुआ था रिग्रेट में। He is content to dream of cars. और वो कंटेंट था, सेटिस्फाई था। कंटेंट मीन्स है सेटिस्फाई, सेटिस्फैक्शन। ड्रीम जो कार सीखना था, उसको मोटर मैकेनिक बनना था, वो उससे ही सेटिस्फैक्शन था, उसको प्लेन फ्लाई नहीं करना था। दैट ही सीम्स हंटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो कार्स है वो बहुत ज़्यादा मूविंग वेरी फास्ट द स्ट्रीट्स ऑन हिज टाउन, उसकी जो गलियाँ है, उनके जो घर के आजू बाजू में जो कार्स है वो उसको दिखती है, वो मूव करती है। पर फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, पर फिरोज़ाबाद के मतलब आकाश में एरोप्लेन ज़्यादा नहीं उड़ते। तो उन्होंने उसके लिए कभी ड्रीम्स नहीं देखा है। उसने क्या ड्रीम्स देखे हैं? मुझे अच्छी तरह से मोटर मैकेनिक बनना है। ओके बच्चों।